इथियोपिया, अफ्रीका का वो हिस्सा जहां हर पहाड़, हर जमीन का टुकड़ा अपनी किस्मत में कहानी लिए बैठा होता है। मगर इस दफा इस खामोश जमीन ने अपनी अंदर की ताकत का ऐसा इजहार किया है जिसने पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया। एक वोल्केनो जो हमेशा शांत, सूखा और बेजान लगता था, अचानक जल उठा। जमीन ने एक गहरी गोश निकाली और फटकर आसमान की तरफ आग, राख और हीट का तूफान भेज दिया। आसमान में चढ़ने वाली ऐश प्लूम 15 से 20 किलोमीटर तक ऊपर जाकर हवा में फैल गई। दिन का रूप बदल गया, रोशनी कम हो गई और हवा में मुसलसल राख के बर्फीन पार्टिकल्स तैरने लगे। गांव, दरख्त, फसलें सब एक पतली ग्रे लेयर से ढक गए। लेकिन असली खौफ नीचे था, जहां लावा धीरे मगर लगातार बह रहा था। ये लावा 1000 सेल्सियस से ज्यादा गर्म, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को पिघलाता हुआ। रोड्स, वुडन हाउसेस, शॉप्स, कोई इसकी रफ्तार नहीं रोक सकता। इवैक्यूएशन शुरू हुई। लोग सिर्फ इतना पकड़कर निकले जितना उनके हाथ में आ सका। कहीं बच्चों की चीखें, कहीं बुजुर्ग लोगों की लरसती आवाज, और हर तरफ एक ही बेचैनी, हम किधर जाए। कुछ लोग कहते हैं हवा में पहले एक गर्मी सी उठी, फिर जमीन हिल्ली और फिर हम भागते ही चले गए। दूसरे कहते हैं पहाड़ हमेशा शांत होता था, आज वो गुस्सा में था। उनकी आवाजों में डर भी है और यकीन भी कि ये लम्हा जिंदगी भर याद रहेगा। इथियोपिया का ये एरिया ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का हिस्सा है। यहां अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट्स आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर हो रही है। ये मूवमेंट जमीन के नीचे हीट और प्रेशर को जमा करती रहती है, और जब प्रेशर अपनी हद से ज्यादा हो जाए तो वोल्केनो अपना रास्ता खुद बनाता है। इस इरप्शन के बाद मॉनिटरिंग स्टेशंस ने मल्टीपल स्मॉल ट्रिमर्स डिटेक्ट किए। यह साइन है कि वोल्केनो अभी भी फुली स्टेबल नहीं। हजारों लोग सेफ शेल्टर्स में शिफ्ट किए जा चुके हैं। स्कूल्स बंद, रोड्स बंद, एयर क्वालिटी डेंजरस, लाइफ स्टॉक लॉस, क्रॉप्स डैमेज। रिलीफ कैंप्स में लोग अपनी जिंदगी के नए चैप्टर्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनके चेहरों पर एक ही सवाल लिखा है, अब क्या होगा। सैटेलाइट इमेजेस दिखाती है कि ऐश क्लाउड पूरे रीजन में फैल चुका है। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स विंड डायरेक्शन, एयर प्रेशर और ऐश स्प्रेड को एनालाइज कर रहे हैं। फ्लाइट्स रीराउट हो रही है, वेदर पैटर्न्स टेम्परेरीली अफेक्ट हो रहे हैं, और दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स इस इवेंट को मेजर जियोलॉजिकल एक्टिविटी कह रहे हैं। आखिर में यह इरप्शन सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था, यह एक यादधानी थी। यादधानी कि हम चाहे शहर कितने भी बड़े बना ले, कितनी भी टेक्नोलॉजी यूज कर ले, कितने भी सैटेलाइट्स आसमान में भेज दे, नेचर का एक सिग्नल, एक झटका हमारी पूरी दुनिया पल भर में बदल सकता है। वोल्केनो अब शांत होता जा रहा है, लेकिन लोगों के दिलों पर लिखी हुई ये कहानी कभी ना शांत होगी। अब सबकी निगाहें इस पहाड़ पर लगी हुई है कि ये कब वापस सुकून से सो जाएगा और जमीन कब अपनी खामोशी वापस हासिल करेगी। इस कहानी का सफर यहां तक था, लेकिन इस जमीन का सफर अभी जारी है। स्टे अवेयर, स्टे सेफ, और याद रखिए, धरती जब बोलती है तो दुनिया सुनती है।